बड़ी खबर है, साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में राष्ट्रपति उम्मीदवार मैगुएल उरीबे पर हुए जानलेवा हमले को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान उरीबे पर 6 गोली मारी गई हैं और 15 साल के शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। और गाजा में इजरायली डिफेंस फोर्स की बमबारी, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां हमास की इमारत को जमींदोज किया गया है और शरणार्थी कैंप के नजदीक हमास का ये सेंटर बताया जा रहा है। फिलहाल देखिए कैसे इसे जमींदोज कर दिया गया, तबाह किया गया। खार्किव में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह, बुक M3 एयर डिफेंस पर यूक्रेनी हमला, स्विच ब्लेड 600 मिसाइल से ये अटैक किया गया। बड़ी खबर है, खार्किव में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया गया। प्रोकोवस में आमने सामने की जंग की तस्वीर भी सामने आई है और ये रूसी पोस्ट पर यूक्रेनी फोर्स का हमला बताया जा रहा है। आर्टिलरी फायरिंग के बीच आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिक। दावा यह कि 3 रूसी पोस्ट को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हमले की एक और बड़ी खबर है और यह खार्किव के नजदीक ग्राड MLRS से हमला बताया जा रहा है, जहां MLRS हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को कैसे तबाह किया गया, ये देखिए। तीन तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां आमने सामने की जंग की ये तस्वीर सामने आई, जहां 3 रूसी पोस्ट को भारी नुकसान का दावा किया गया है और खार्किव में ही रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को भी किया गया तबाह। वहीं यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को कैसे तबाह किया गया उसकी तस्वीर। MLRS हमले में यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का ये दावा किया जा रहा है। खार्किव के नजदीक ग्राड MLRS से ये हमला। और अब अमेरिका के लॉस एंजलिस में हिंसक प्रदर्शन की तस्वीर आपके सामने। अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन की ये तस्वीर सामने आई। ICE की रेड पर भड़के लोगों ने आगजनी की। 1000 प्रदर्शनकारियों ने संघीय भवन को भी घेरकर हमले को कैसे दिया अंजाम। कई अमेरिकी शहरों में हिंसक प्रदर्शन, एक और बड़ी खबर, हिंसक प्रदर्शन पर ट्रंप प्रशासन की सख्त कार्रवाई, जहां 2000 से ज्यादा नेशनल गार्ड की तैनाती भी की गई। हिंसक प्रदर्शन पर ट्रंप प्रशासन की ये सख्ती, क्योंकि अमेरिका के कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन की इसी तरह तस्वीरें सामने आई हैं और 2000 से ज्यादा नेशनल गार्ड्स की तैनाती का फैसला लिया गया है। तस्वीरें भी अब एक साथ आपके सामने, जहां अमेरिका में जारी हिंसक प्रदर्शन की ये तस्वीर सामने आई। घंटों लोग इसी तरह से सड़क पर डटे रहे और यूएस में हिंसक प्रदर्शन के बीच आपको बता दें अवैध प्रवासियों ने आगजनी भी की है और पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। और माली के जिमगडू में भीषण आग से हड़कंप, एक और तस्वीर आपके सामने, ये मालियन आर्म्ड फोर्स ने ड्रोन स्ट्राइक की है, आतंकी समूह के फ्यूल डिपो को टारगेट किया। मालियन आर्म्ड फोर्स की ड्रोन स्ट्राइक, ड्रोन हमलों से आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा। आज की सबसे बड़ी खबर, क्योंकि पुतिन का बदला किस तरीके से शुरू हुआ है, पुतिन का बदला शुरू और रक्त रंजित यूक्रेन। इस बीच इस खबर पर डिटेल जानकारी दूं उससे पहले मॉस्को में यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले को लेकर एक खबर है और ड्रोन हमलों से पूरे मॉस्को में हड़कंप। आपको बता दें दहशत के बीच मॉस्को के 2 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है और रूसी एयर डिफेंस ने 9 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा किया है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन का ये दावा है क्या, डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने। उससे पहले ये बड़ी खबर, जहां दावा ये कि रूसी एयर डिफेंस ने 9 यूक्रेनी ड्रोन्स को तबाह कर दिया और ड्रोन हमलों से पूरे मॉस्को में हड़कंप है, क्योंकि मॉस्को में यूक्रेन के बड़े ड्रोन हमले को लेकर खबर आई है। यही वजह है कि दहशत के बीच मॉस्को के 2 एयरपोर्ट्स को भी बंद कर दिया गया है और रूसी एयर डिफेंस ने 9 यूक्रेनी ड्रोन को तबाह करने का दावा किया। मॉस्को के मेयर का यह दावा है क्या, बड़ी खबर और डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि रूस में करीब 400 ड्रोन से भीषण हमले को लेकर यह खबर आई है और 24 घंटे में 311 ड्रोन मार गिराने का दावा किया गया है। वॉर जोन से बाहर 140 ड्रोन तबाह और ब्लैक सी में 4 अनमैन्ड बोट भी नष्ट कर दी गई। रूसी रक्षा मंत्रालय का बड़ा दावा है क्या, इस बारे में और डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर और इसी दावे के तहत सिन्हा सर सवाल आपसे, क्योंकि 24 घंटे में 311 ड्रोन मार गिराने का दावा और रूस में करीब 400 ड्रोन से भीषण हमला। ड्रोन हमलों से ही पूरे मॉस्को में हड़कंप की 2 एयरपोर्ट्स तक को बंद कर दिया गया है। सर मतलब क्या है, क्योंकि अग्रेसिवली यूक्रेन जिस तरीके से अब
मॉस्को का घेराव कर रहा है। जाहिर सी बात है, हम पिछले कई घंटों से चर्चा कर रहे थे कि रूस के बदले की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में तो युद्ध का दायरा मॉस्को को घेर कर यूक्रेन ने और बढ़ा दिया। जय हिंद सुरभि, दीपक वोरा सर हैं। जय हिंद सर। देखिए सुरभि, जो हम लोग जो देख रहे हैं 3.5 ईयर्स से भी ज्यादा का समय, और जो खास करके आप अभी रिट्रीब्यूशन देख रहे हैं जिसमें रशिया ने मेजर ऑफेंसिव लॉन्च कर रखा है। आपने ही कवर किया है लगातार, सुमी के ऊपर में, कारकिव के ऊपर में, अभी आपने सब पैक्रोवस की बात की, उस इलाके से होकर के, और उनको काफी सफलताएं हैं। मगर जो अभी आप कह रही हैं कि रशिया के अंदर में खास करके 1 जून का 1.5 साल से जो स्पाइडर वेब का जो इनका हमला था, मैं भी इसमें बहुत सरप्राइज था। देखिए इतने डीप इनसाइड 4,500 किलोमीटर के अंदर में जब आप हिट करते हैं उनके स्ट्रेटेजिक बेसिस को, तो एक तो है डेमोन्स्ट्रेशन, तो है ही है, कैपेबिलिटी भी है, और उसमें उनके जो SUV है, बेसिकली उनका काम है वो जो ड्रोन्स को लेकर जाते हैं जमीन हालात से। उसके बाद आपने अभी स्विच ब्लेड की बात की, 600 का एक लॉटरिंग एम्युनिशन होता है, तो ये तो लॉटर करता रहता है, इट कैन होम ऑन टू एनीथिंग। और मेरे ख्याल से वक्त एजीएस सिस्टम को उन्होंने थोड़ा बर्बाद किया क्षतिग्रस्तों से, क्योंकि उसकी जो एक्सप्लोसिव पावर है वो 4-5 किलोग्राम्स की होती है, किलो की होती है। मगर देखिए जो रशिया करता है, और आपने कहा ना 400 हमले हुए, जो कि यूक्रेन की धरती से वो कर रहा है, तो उसकी रीच जनरली मॉस्को तक है, उसकी रीच तुला में भी उनका एक रिट्रीब्यूशन हुआ है उनके केमिकल प्लांट के ऊपर में, और मॉस्को का एयरफील्ड बंद किया गया है। मगर ये जो चीजें हैं ये न्यू नॉर्मल एज रशिया लेता है। 1 जून की वही बात कर रहा हूं, क्योंकि आप यदि 400 भेजते हैं, 311 आप मार गिराते हैं। मगर देखिए 1 तारीख को क्या हुआ था, 117 ही ड्रोन्स गए थे, मगर वो पहुंच गए थे उनकी धरती पे, उन जगहों पहुंच गए थे 4,000 किलोमीटर इनसाइड, या 200 किलोमीटर लेक केला पेनिनसुला के ऊपर चले गए। तो यूक्रेन भी इसको रेजिस्टेंस तो देता है, मगर उसकी जो रेजिस्टेंस है, जो मेजर आप उसमें एट्रीब्यूट कर रहे हो, उसमें आप थोड़ा सा करते हैं, रेजिस्टेंस दिखाते हैं। जब आप कुछ ऐसा काम करते हैं तो पूरा वेस्ट ऐसा लगता है कि फिर से जेलेंस्की को दे दिया कुछ। खड़े हो गए थे ना 1 जून के बाद, पूरे के पूरे वो हीरो बन गए थे नेटो के लिए। आज कहा जा रहा है कि नेटो अभी उनको फिर इन्वाइट नहीं करेगा। ये जो चीजें हैं, और खास करके यूक्रेन जो ब्रिटेन है, उसमें बोरिस जॉनसन ने शुरू किया था, सुनाक ने उसको, स्टैमर साहब, उसके बारे में भी आगे सर खबरें हैं, इस बारे में भी आपसे आगे सवाल करूंगी और जरूर जानूंगी, क्योंकि उससे पहले आपने तुला का जिक्र किया और यूक्रेनी हमलों से कैसे रूस का तुला दहला। अगली बड़ी खबर, और ये एजोट केमिकल प्लांट पर भीषण ड्रोन हमले को लेकर बड़ी खबर आई है। तुला के शहरी इलाकों में 8 से ज्यादा विस्फोट हुए हैं। हमलों से केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग, धमाकों के बाद कलुगा एयरपोर्ट से उड़ानों पर बैन। एक और स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस रखती है वो लोकेशन जिस पर हमले को अंजाम दिया गया है, एजोट केमिकल प्लांट पर। अब यूक्रेन ने तबाह किया रूस का Su-35 फाइटर जेट। एक और बड़ी खबर है, और ये कुर्स्क में Su-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा किया गया है। यूक्रेनी ठिकानों पर हमले के दौरान Su-35 तबाह हुआ। जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन ने मार गिराए हैं 413 विमान। अब यूक्रेनी सेना ने यह बड़ा दावा किया है, जहां कुर्स्क में Su-35 को मार गिराया है। यूक्रेनी ठिकानों पर हमलों के दौरान हुए पलटवार की यह तस्वीर सामने आई है। इस बीच जंग शुरू होने के बाद से यूक्रेन ने अब तक 413 विमान मार गिराए हैं। एक तरफ एजोट केमिकल प्लांट पर भीषण ड्रोन अटैक, और साथ ही यूक्रेन ने दावा किया कि किस तरीके से अब पलटवार करते हुए उसने यूक्रेनी ठिकानों पर हमले के ही दौरान Su-35 को भी तबाह कर दिया। और ये कुर्स्क में हुए हमले को लेकर किया गया बड़ा दावा, जहां कुर्स्क में Su-35 फाइटर जेट मार गिराने का यूक्रेन ने किया है दावा। और जर्मन एयर डिफेंस का रूस पर विनाशक प्रहार। IRIS-T डिफेंस सिस्टम ने मार गिराई रूसी मिसाइल। 30 सेकंड में 8 रूसी मिसाइलों को नष्ट करने का यह दावा। पश्चिमी यूक्रेन में सैन्य बेस पर हमला नाकाम किया। पूरे यूक्रेन में एयर डिफेंस शील्ड जेलेंस्की चाहते हैं। और इसी खबर के बाद दीपक वोरा सर सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है। ना सिर्फ यूक्रेन लगातार रूस को बहुत सही और सटीक हमलों के तहत बड़ा दावा कर रहा है, लेकिन अब ये एक और बड़ी खबर है जहां जर्मन एयर डिफेंस का रूस पर यह विनाशक प्रहार माना जा रहा है और 30 सेकंड में 8 रूसी मिसाइलों को नष्ट कर दिया गया है। हालांकि 30 सेकंड में 8 रूसी मिसाइलों को नष्ट करने का यह दावा है क्या? बड़ी खबर पर डिटेल इंफॉर्मेशन, जहां रूस पर जर्मन एयर डिफेंस का ही यह कहर और पश्चिमी यूक्रेन में IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम ने मोर्चा संभाला है। IRIS-T सिस्टम से 30 सेकंड में 8 रूसी मिसाइलों को नष्ट करने का दावा किया गया और एक साथ
30 टारगेट तबाह। जर्मनी का IRIS-T एयर डिफेंस करता है। कुर्स्क में Su-35 फाइटर जेट मार गिराने का दावा। यूक्रेन के पास पैट्रियट बुक M1 सिस्टम और NASAMS सिस्टम पहले से ही मौजूद है और पूरे यूक्रेन में अमेरिका के 25 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम लगाना अब ज़ेलेंस्की चाहते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की जिस तरीके से अब स्ट्रैटेजिकली घेराव रूस का कर रहे हैं सर, ये बड़ी चेतावनी वेस्ट की तरफ से जो दी गई थी, क्या उसी को एग्जीक्यूट करते हुए, अमल करते हुए ज़ेलेंस्की नजर आ रहे हैं? ये आपने मुझसे पूछा प्रश्न? जी वो रहा सर। कैन यू हियर मी? यस सर, क्लियर। ऑलराइट, well थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा है कि आपके साथ अर्ली आफ्टरनून में बातचीत कर रहा हूँ। जनरल साहब की मैं बात सुन रहा तो बहुत डिटेल्ड एनालिसिस दिया है। आपने ये प्रश्न पूछा है कि अब क्या हो रहा है, इज दैट इट? यस सर, बिकॉज अब जो सहयोग वेस्ट से मिल रहा था, उसी सहयोग के बलबूते ना सिर्फ सीधे मॉस्को को टारगेट किया जा रहा है, बल्कि बड़े हमलों को यूक्रेन ने अब अंजाम दिया है। ये आपने शुरू में ही बताया था बेटा कि इट इज नो लॉन्गर रूस वर्सेस यूक्रेन। नहीं तो यूक्रेन का कोई व्यक्तित्व, यूक्रेन की कोई ताकत नहीं थी रूस के बरखिलाफ। अब तो जो बार बार रूसी लीडर्स कह रहे हैं अब हम भिड़ रहे हैं नेटो के साथ, और अगर अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो जर्मनी 100% इन्वॉल्व है, ब्रिटेन और फ्रांस ये पूरी तरह से। पिस्सू देश जो है जहां मैं राजदूत होता था, लिथुआनिया भी बीच में पहुंच गया है, पोलैंड भी पहुंच गया है, फिनलैंड भी कुछ ना कुछ कर रहा है वहां पे। तो ये सब देख रहे हैं, इनको बताया जा रहा है अनऑफिशियली आप यूक्रेन की मदद करिए जितनी आप कर सकते हो, क्योंकि नहीं तो अगर रूस यूक्रेन को खा जाएगा फिर आप लोग अगले लाइन पे आपका शिकार होगा। आपने अभी एज़ोव कॉम्प्लेक्स, मेटलर्जिकल कॉम्प्लेक्स की बात की। आपको याद होगा 2022 में जब जंग शुरू हुआ था तो एज़ोव मेटलर्जिकल कॉम्प्लेक्स में वो अज़ोव बटालियन के लोग छुपे हुए थे, और ये भी कहा जाता है कि वहाँ तरह तरह के विदेशी साइंटिस्ट भी काम कर रहे थे। कुछ कहते हैं कि वो जो पैथोजेंस होते हैं, जो चीन पे भी आरोप लगाया गया था किस तरह से वायरस को और मजबूत किया जाए और शक्तिशाली किया जाए, वहां पे किया जा रहा था। ये घुस गए थे और फ्रांस के इंटेलिजेंस चीफ को निकाल दिया था क्योंकि वो बचा नहीं पाया। उसके साइंटिस्ट एज़ोव मेटलर्जिकल कॉम्प्लेक्स में घुस काम कर रहे थे। तो ये एज़ोव के अंदर मैम इसका बड़ा दिलचस्प इतिहास है। तो पुतिन साहब ने ठोका नहीं था एज़ोव मेटलर्जिकल प्लांट को, जो अंदर फंसे हुए थे उनको खाना पीना बंद कर दिया था, फिर उन्होंने अपने आप आत्मसमर्पण कर दिया, और वो अभी तक मेरा ख्याल या तो रूसी जेलों में है या उनका बदला ले लिया गया, एक्सचेंज कर लिया गया है। कुछ फ्रेंच थे, कुछ जर्मन साइंटिस्ट हैं, कुछ अमेरिकन भी थे। ये तो होता ना मैम, फॉग ऑफ वॉर कोई बताता नहीं है। सो ये मेरा मानना है कि अगर एज़ोव पे हमला किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर अब रूस काफी काम कर रहा है, तो ये बताने के लिए कि हम वहां तक भी पहुंच सकते हैं। अब मेरा मानना है क्लियरली यूक्रेन अब अपना जंग नहीं लड़ रहा, ना उसके पास अपने लोग हैं लड़ने के लिए। वो तो कह रहा है मुझे फ्रेंच ट्रूप चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसके पास लोग नहीं है। अब जो है वो ज्यादा टेक्नोलॉजी पे रिलाई कर रहा है, ना कि सोल्जर्स पे, क्योंकि सोल्जर्स उसके खत्म हो गए। सो ये नया फेज आ गया इस जंग में, और रूस भी जितना टेक्नोलॉजिकल जवाब दे सके वो जरूर देगा। वी आर एट ए डेंजरस पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। और अगर रूस के एग्जिस्टेंस को खतरा हुआ, पुतिन कई बार कह चुका है, लावरोव कह चुके हैं, मेदवेदेव कह चुके हैं, फिर हमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। ब्रह्मास्त्र गिरेगा यूक्रेन पर, और ये बाकी यूरोपियन देश फिर खराटे भर के सो जाएंगे, क्योंकि कोई पंगा नहीं लेगा। नोबडी वांट्स कि न्यूक्लियर आर्म्ड रशिया के साथ न्यूक्लियर आर्म्ड। सो फार अभी तक वेस्ट से मिले सपोर्ट और यूरोप से मिले सपोर्ट के बलबूते यूक्रेन, ज़ेलेंस्की ये बता पाए हैं कि ये वो सिर्फ यूक्रेन की लड़ाई नहीं रही, बल्कि यूरोप की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। ऐसे में अब एक और बड़ी खबर है, और ये यूक्रेन की राजधानी कीव में हमलों के एयर रेड अलर्ट को लेकर खबर है, और रूस के ड्रोन हमलों को लेकर अलर्ट। कीव में हमलों का सायरन कैसे गूंजा, फिलहाल वो तस्वीर देखिए, क्योंकि लगातार कीव को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, बड़ी खबर सामने आई है। और इस बीच आपको बता दें, रूस के ड्रोन हमलों को लेकर ये अलर्ट राजधानी कीव में बड़ी खबर है। और यूक्रेन की राजधानी कीव में भीषण अटैक को लेकर भी एक खबर है। रूस ने बोल्शेविक प्लांट पर हमला किया है। रूस के हमलों से कैसे कीव थर्राया, एक और बड़ी खबर, तस्वीर रूस के बोल्शेविक प्लांट पर हुए हमले की, ये तस्वीर। अगली बड़ी खबर है खार्किव पर रूस के जबरदस्त प्रहार को लेकर, जहां गेरॉन ड्रोन से 50 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया गया, और स्कैंडर मिसाइल से यूक्रेनी ठिकानों पर हमला। खार्कोव में रूस का भीषण प्रहार, जबरदस्त प्रहार, 50 से ज्यादा हमलों को गैरोन ड्रोन से अंजाम दिया गया।
और यूक्रेन के बाखमुत पर रूस के बड़े हमले को लेकर खबर, जहां रूसी आर्टिलरी हमले से बाखमुत दहल गया है और रूस ने यूक्रेनी पोस्ट पर ताबड़तोड़ बमबारी की है। इसी रूसी हमले से हाई राइज इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है। 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, रूस के हमलों से कैसे कीव थर्रा उठा है। खारकोव में भी रूस ने जबरदस्त प्रहार किया है और बाखमुत का वो इलाका जिसे हमले से कैसे दहला दिया गया, उसकी तस्वीर आपके सामने। रूसी हमले से हाई राइज इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। रूस ने जिस तरीके से स्कैंडर मिसाइल से यूक्रेनी ठिकानों को हमले में उड़ा दिया, उसकी तस्वीर भी आपके सामने। और कीव में भी लगातार हो रहे हमलों के बीच ये एक और बड़ी खबर सामने आई है। और अब आज की एक और बड़ी खबर, क्योंकि आधे से ज्यादा यूक्रेन पर कब्जा करना चाहता है रूस। नए कब्जे प्लान से ट्रंप से पुतिन का टकराव बढ़ेगा और दोनों एक्सपर्ट से इसको लेकर सवाल करूंगी, क्योंकि बड़ी खबर है 84 दिन में डोनेत्स्क लुहांस्क पर पूरी तरीके से रूसी कब्जे को लेकर 2026 के अंत तक ओडेसा तक रूसी सेना होगी। रिपोर्ट में जो दावा किया जा रहा है, फिलहाल थोड़ी देर में इंफॉर्मेशन वॉल पर एक मैप आपके सामने होगा जिसमें आप जानेंगे कि आखिर रूस का ये प्लान है क्या और नए कब्जे प्लान से ट्रंप से कैसे ये तनाव आने वाले में आने वाले वक्त में बढ़ सकता है। हालांकि ज़ेलेंस्की के ऑफिस के डेप्यूटी हेड पावलो पालिसा का यह बड़ा दावा है। क्या आधे यूक्रेन पर क्या पुतिन कब्जा करेंगे? सिन्हा सर, ये एक मैप में इस बीच दिखा रही हूं क्योंकि 1 सितंबर तक डोनेत्स्क और लुहांस्क पर पूरी तरीके से रूस कब्जा करना चाहता है। इसमें इंपॉर्टेंस उन लोकेशंस की है जहां एंड ऑफ 2025 सर द रेस्ट ऑफ खेरसोन ओब्लास्ट एंड बफर जोन बाय द एंड ऑफ 2025 माना जा रहा है। और ये जो पिंक हाइलाइटेड एरिया आप देख रहे हैं, ये इस पूरे इलाके की मैं बात कर रही हूं। इसमें इंपॉर्टेंट है एक और लोकेशन, डोनेत्स्क ओब्लास्ट, जहां पर सितंबर 1, 2025 तक टारगेट की बात कही जा रही है। ये जो पूरा एरिया आप इस वक्त देख रहे हैं, ये है डोनेत्स्क ओब्लास्ट, डोनेत्स्क का वो रीजन जिसे कब्जे के तहत ये प्लान 1 सितंबर तक डोनेत्स्क और लुहांस्क पर पूरी तरह से रूस कब्जा करना चाहता है। अगला पॉइंट, जहां इस साल के अंत तक उत्तरी यूक्रेन बॉर्डर पर बफर जोन बनाने का यह प्लान माना जा रहा है और 2026 के अंत तक ओडेसा और माइकोलाइव तक भी रूसी सेना पहुंच सकती है। उसकी पकड़ मजबूत होगी। हालांकि ओडेसा पर कब्जे से यूक्रेन को ब्लैक सी से रूस काट देगा। इसके बारे में इससे पहले भी हमने चर्चा की। हालांकि ज़ेलेंस्की के ऑफिस के डेप्यूटी हेड कर्नल पावलो पालिसा का ये जो बड़ा दावा है, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा सर? क्योंकि पावलो के दावों के मुताबिक ISW ने जिस तरीके से ये संभावित कब्जे का जो मैप जारी किया है, उसमें 2025 तक और 2026 तक के उन इलाकों का जिक्र सिन्हा सर किया गया है जिसमें इस साल के अंत तक उत्तरी यूक्रेन बॉर्डर पर बफर जोन बनाने का भी ये प्लान माना जा रहा है। सुरभि, जो आप अभी बता रही हैं, मेरे ख्याल से जो इलाज उनका भी प्लान है। पहले पुतिन साहब कभी नहीं चाहते थे, लोग ये बात करते थे कि जो निप्रो रिवर है उसका जो ईस्ट का इलाका है वो पूरा का पूरा, जिसमें हम चेविसियार की बात करते थे, सूमी, खार्किव, और आपने लुहांस्क डोनेत्स्क की बात की थी, और इसमें आपका खेरसोन का भी बड़ा इलाका ओडेसा था। मगर उन्होंने इसको सीमित कर दिया था एंड ओनली 4, क्योंकि उन्होंने अपने इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल दिया जो मेन इलाके 4 हैं, जिसमें आप 95% जब लुहांस्क की बात करते हैं और डोनेत्स्क की, अभी 90% डोनेत्स्क भी इन्होंने ले रखा है। देखिए, जहां लड़ाई चल रही है, अभी आपने बड़ा अच्छा एक बाखमुत की बात की, सोलेडार, बाखमुत, चेविसियार, ये जो इलाका है, और जो हम अभी पेट्रोवस्क की बात कर रही थी, तो ये इलाका 5% बचा हुआ है, वो लेना चाहते हैं, खास करके लुहांस्क एंड डोनेत्स्क के ऊपर में। जो बात आप कह रहे हैं, मेरा ये मानना था कि ये पूरा जो विंटर का समय आने से पहले तक वो बफर जोन ऊपर की तरफ बनाना चाहते हैं सुमी के साथ। वही आपने उनको आप पिंक कलर में दिखाई है, जो कि आप देखिएगा वो चेविसियार से होते हुए ये बेलारूस की इलाके में जा रही है। तो फुल यदि आप देखें, होमेल एक जगह है बेलारूस में और गोमेल एक जगह है, तो उस इलाके से लेता हुआ ये बनाएंगे अपना। ये तो अचीव करेंगे ही करेंगे, उन्होंने ये क्लियर कर दिया है। मेन बात जो आपने बताई, खास करके मैकेले में और खेरसोन की बात कर रहे हैं, ये देखिए ओडेसा के ऊपर का इलाका है ये, और यदि ओडेसा तो उन्होंने कह दिया है कि नाउ वी आर इनलार्जिंग इट, और आपने पूरा समय दिखा दिया आपकी वो अगला साल 2026। और मैं भी मानता हूं, मैं बार बार ये कहता हूं, दीज आर द फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट एंड दिस इज द लिमिटेड। अभी भी उन्होंने केवल स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस कहा है, दे आर नॉट फुल द फुल ट्रॉटल। देखिए, अभी उनका प्लान ये है 2030 तक जो उनकी क्षमताएं हैं, उनकी मिसाइल की क्षमता 300, वो करना चाहते हैं 6000 प्लस। उनका एक प्लान है, मिसाइल प्लान, और वो इतनी तेजी से काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी नजर यहाँ नहीं है। जैसे हम अभी बता रहे थे हमारे वो
बोरा साहब उन्होंने बड़ी बात की है। उनका प्लान पूरा का पूरा नाटो के ऊपर यानी कि कब्जा करने की प्लान है। उनको एक साइडलाइन करके उनका मेन प्लान जो है वो फार ईस्ट का प्लान है, जहां से उसको चाइना टकराता है। उनका प्लान है आर्टिक रीजन में, जिससे अमेरिका टकराता है। अब पुतिन का देखिए बहुत बड़ा प्लान है। ही इज नॉट इन हरी, ही विल कैरी ऑन। और हम लोग कहते हैं ना रशिया मर गया, रशिया के ऊपर में न्यू नॉर्मल आ गया, कुछ चीजें होंगी। रशिया इज अ बिग कंट्री बट ओनली 14 करोड़ पीपल। राइट सर, केवल 14 करोड़ लोग हैं ना, और इतना बड़ा इलाका है। तो मेजर उनकी जो चैलेंजेस हैं, भले ही उनकी मिलिट्री टुडे इज द सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री और वेरी स्ट्रांग मिलिट्री, मगर इसको सस्टेन करने के लिए उनके बड़े प्लान हैं, फॉर व्हिच ही रिक्वायर्स टू बाय टाइम। मिलिट्री चैलेंजेस के साथ साथ सर जो फिलहाल अब रशिया के ऊपर सैंक्शंस को लेते हुए भी अमेरिका ने घेराव करने की कोशिश की है, इसके बारे में भी अभी हाल ही में खबरें आई हैं। खार्किव में रूस के नॉनस्टॉप विनाशक हमले की तस्वीर, जहां ज़ेलेंस्की ने 2 बड़े हमलों का दावा किया है और ये रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है रूस। ज़ेलेंस्की ने कहा एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत हुई है, 40 से ज्यादा लोग घायल भी हुए हैं। खार्किव में रूस के नॉनस्टॉप हमले, एक और बड़ी तस्वीर आपके सामने रखेंगे। उससे पहले देखिए रिहायशी इलाकों को टारगेट करने के बाद ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर से दोहराई है, यानी रॉकेट फैक्ट्री को टारगेट किया गया है और रूसी हमले से रॉकेट फैक्ट्री को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि धमाकों से फैक्ट्री में लगी भीषण आग की ये तस्वीर सामने आई है और रूसी रक्षा मंत्रालय का ये बड़ा दावा है। और जीत के लिए लंबे संघर्ष पर दाव लगा रहे हैं पुतिन। यूक्रेन को लंबी जंग से पुतिन थकाना चाहते हैं। यूक्रेन को हथियार देकर पश्चिम देश दबाव बना सकते हैं और अमेरिका और यूक्रेन के साथ बातचीत नहीं चाहते हैं पुतिन। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का यह बड़ा दावा है क्या? और इसी दावे को देखते हुए अगला बड़ा सवाल दीपक वोरा सर आप ही से करूंगी कि क्या वाकई लंबी जंग से यूक्रेन पुतिन जीत पाएंगे? अब पूरे कब्जे की बात और उसकी रिपोर्ट मैंने थोड़ी देर पहले दिखाई, साथ ही के सिन्हा सर से इसको लेकर भी सवाल किया। लेकिन अब युद्ध में जीत के लिए लंबे संघर्ष पर पुतिन दाव लगा रहे हैं। यूक्रेनी सेना को लंबी जंग से थकाना चाहते हैं पुतिन और अमेरिका के इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर का यह बड़ा दावा है, जहां यूक्रेन को पश्चिमी देशों से लगातार मदद की जरूरत है और अमेरिका और यूक्रेन के साथ बातचीत नहीं चाहते हैं पुतिन। इस बीच जंग में भारी नुकसान रूस को बातचीत की टेबल पर लाएगा और आर्थिक दबाव से बातचीत के लिए रूस मजबूर हो सकता है। क्या ऐसा संभव है कि कहीं ना कहीं मिलिट्री लेवल पर भी रूस को कमजोर किया जाए और इन तमाम इकोनॉमिक सैंक्शंस के बलबूते रूस को टेबल पर क्या ला पाएंगे? वोरा साहब जी मैम, ये जो रिपोर्ट का आप जिक्र कर रही हैं ये डबल एज्ड है और ये बड़ी स्लांटेड रिपोर्ट है। वो बताने की कोशिश कर रहे हैं, रूस को संदेशा दे रहे हैं कि टाइगर तो जीत नहीं पाएगा, भले ही यूक्रेन का कोई भी सिपाही कभी नहीं मरता, ना यहाँ कभी कुछ नष्ट नहीं होता, तो सिर्फ सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करता है, लेकिन आपके ऊपर जो है एक यूक्रेनियन सिपाही 5000 रूसियों को मार देता है। दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस फ्लोट्स अराउंड। तो आप कमजोर हो जाएंगे और अब आप बात करिए जो बात करने को तैयार नहीं है। बात किससे करिए? आप अमेरिका से बात करिए और यूक्रेन से बात करिए। ये पुतिन कभी नहीं मानेगा। गाली गलौज जो चलता रहता है ट्रंप के साथ, शुरू में हमने सोचा था कुछ हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं होने वाला। ये टाइम के लिए खेल रहा है। अब इसका ऑब्जेक्टिव 2 है। पहला ऑब्जेक्टिव है समय, ताकि मैं अपनी फौज को और शक्तिशाली बना सकूं, उसे रेड आर्मी जो सोवियत संघ की होती थी उस लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा। हाँ, मेरे पास लोगों की कमी है। आपको ये भी मालूम है कि आजकल पुतिन ने अनाउंस कर रखा है कि रशियन मदर्स जो ज्यादा बच्चे पैदा करेंगी उनको और पैसे दिए जाएंगे ताकि रशिया की जो ड्विंडलिंग डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है उसको वापस ला जाए। फाइनली मेहता कहता है, अभी आपने जिक्र किया था बोल्शेविक प्लांट का, जहां पर आजकल मोटर बनते हैं पश्चिमी सपोर्ट के साथ, मैं वहां पर मशीन्स बनती थी। 150 साल पुराना ये प्लांट है। मैं गया हुआ हूँ कीव के पास और उसको 5-6 साल पहले यूक्रेन बेचना चाहता था। जस्ट एन इंटरेस्टिंग साइड लाइन। एक भारतीय कंपनी को भी इन्वॉल्व किया था, भाई आप लोग खरीद लीजिएगा, वो नहीं लिया। जस्ट वन ऑफ दोस थिंग। अब वहां पे 120 mm के मोटर्स बनते हैं, तो किसी ने वहां पे शुरू किया और रूस ने उसके ऊपर जो है हमला किया है। अब मेरा मानना है कि मैम वो अब हल्के हल्के जो आप देखेंगे, आप ही की चैनल से मैं सुनता हूँ विच इज परफेक्ट एनालिसिस, कि वो ज्यादा अब अटैक करेगा मिलिट्री फैसिलिटीज को जहां प्रोडक्शन होती है। अब वो ये नहीं देखेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पूरी तरह से यूक्रेन को ध्वस्त करके बर्बाद करके वहां जाके बैठ जाएगा, बोलेगा अब नेटो वाले अगर आप आना चाहते हो, यूक्रेन को बचाना चाहते हो, आ जाओ। अब देखते हैं मैदान जंग में। टॉक्स इज फिनिश्ड, कोई बात नहीं करेगा। अंडरस्टूड सर। लेकिन एक और बड़ी खबर है और ये रूस के खिलाफ युद्ध में ब्रिटेन शामिल। बड़ा सवाल होगा क्योंकि ब्रिटेन से युद्ध लड़ रहा है रूस और ट्रंप की पूर्व सलाहकार फियोना हिल की ये बड़ी चेतावनी। रूस से रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर ना रहे ब्रिटेन।
ब्रिटेन और रूस में युद्ध की चेतावनी। बड़ी खबर, ट्रंप की पूर्व सलाहकार फियोना हिल का यह बड़ा दावा। और ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध शुरू कर चुका है रूस, और रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल हो चुका है ब्रिटेन। सिन्हा सर, इसीलिए मैंने आपको रोका था और इसी खबर के बाद सवाल आप ही से होगा, क्योंकि फियोना की ये वार्निंग, ब्रिटेन बड़ी मुसीबत में है। ब्रिटेन अपनी रक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर ना रहे। हालांकि इस बारे में एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल ब्रिटेन जहां यूक्रेन को स्टॉर्म शैडो मिसाइल ब्रिटेन दे रहा है, और रूस पर हमले में ब्रिटिश MI6 का हाथ होने की भी खबर। 51,000 यूक्रेनी सैनिकों को ब्रिटेन में ट्रेनिंग, यूक्रेन को 13 बिलियन पाउंड की सैन्य मदद। जो चेतावनियां अभी तक दी जाती थी, क्या अब वाकई रूस के सीधे निशाने पर ब्रिटेन आ चुका है? और सर, क्या यह युद्ध दोनों के बीच शुरू हो चुका है? सवाल यही होगा। लेकिन उससे पहले रूस और नेटो में सीधी जंग के आसार कैसे बढ़ गए हैं, एक और बड़ी खबर है, और यह फिनलैंड में अपनी सेना तैनात ब्रिटेन करेगा। फिनलैंड की मदद के लिए ब्रिटिश सेना की यह तैनाती मतलब क्या है सर? क्योंकि फिनलैंड बॉर्डर पर रूस अपनी सेना को अब बढ़ा रहा है। सिन्हा सर, देखिए सुरभि, मेरा यह मानना है कि यदि रशिया का एक्चुअल कोई एनिमी जो रशिया मानता है वो ब्रिटेन को मानता है, जिस तरह से ब्रिटेन, और देखिए ब्रिटेन के पास में आज के दिन में ऐसा कुछ नहीं, 70,000 उसके पास ट्रुप है, 2 पॉइंट से भी नीचे वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर करता था, बढ़ा के बोलता 5 कर लेंगे स्टेमर साहब। देखिए सबसे पहले ये हो जाता है, ये जो सीज फायर एंड ऑल दोस थिंग्स इन द मंथ ऑफ 22 में जब आप शुरू हुआ था 24 तारीख के, मेरे 15 दिन के बाद बोरिस जॉनसन साहब उधर पहुंच गए और वहां के कीव की सड़कों में घूमते रहे, और उन्होंने जिस तरह से चीजों को भड़काया है। जब क्रीमिया लिया था 2014 में, उस समय भी ब्रिटेन ये चाहता था कि नहीं, इसकी लड़ाई होनी चाहिए। वो अपनी आस पूरा कर रहे हैं उस समय, और देखिए अब जब 2022 में शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है, 2025 आ चुका है और 26 भी आने की संभावनाएं हैं। देखिए उसने एक बात की है, ये आप समझिए, यूके इज अ आइलैंड, ये एक बड़ा आइलैंड है, और ब्रिटिश यदि चाहेगा या रशिया चाहेगा तो वो तो कहते हैं ना, उनके पास इतनी सबमरीन है कि टर्नेडो से ही, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से न्यूक्लियर टर्नेडो यदि मारेगा तो इसका ब्रिटेन का बचना संभव नहीं है। जो फियोन कह रही है, मैं उसके साथ टोटल एग्री करता हूं। आप शैडो स्टॉर्म मिसाइल शुरू में दिया गया था, बोला पूरा गेम चेंजर है। फिर उसकी उसकी मारक क्षमता 175 थी, बोलते हैं 250 ले जाएंगे। अब क्या, अभी तो जर्मनी कह दिया है कि हम आप ये ले लो मिसाइल जो कि 500 किलोमीटर मारेगा। बात उसकी नहीं है। मैं तो कहता हूं रशिया इज गोइंग इन इट्स बिटन पाथ। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, इट इज अ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट। यदि रशिया को अपने पुराने ग्लोरी को लाना है तो ही हैज टू एक्सटेंड दिस वॉर। ये 15 दिन 20 दिन की कल पर जो चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए चले जाएं, हम आपसे ये सवाल करते हैं कि किस हद तक एक्सटेंड होगा और कौन कौन इसके दायरे में आ सकता है। ब्रिटेन के साथ क्या ये सीधे युद्ध की शुरुआत हो चुकी है? और साथ ही नेटो देशों की जब हम बात करते हैं तो एक और बड़ी खबर बता दूं, नेटो देश स्वीडन में हाइब्रिड वॉर से हड़कंप, जहां स्वीडन में संचार टावर्स में तोड़फोड़ से दहशत और नेटो ऑपरेशन बाधित करने का प्रयास। रूसी एजेंट्स पर तोड़फोड़ की आशंका। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक का ये बड़ा दावा है क्या? क्योंकि स्वीडन में टावर्स पर अटैक और रूस पर आशंका क्यों? वोरा सर, सवाल आपसे करूंगी, क्योंकि स्वीडन के संचार टावर्स में तोड़फोड़ को लेकर ही ये बड़ी खबर सामने आई है। नेटो देश स्वीडन में हाइब्रिड वॉर से हड़कंप, मतलब जरूर समझाइएगा सर। इस बीच नेटो देश स्वीडन में संचार टावर्स में बड़ी तोड़फोड़ का ये दावा, जहां E-22 सड़क पर मौजूद 33 मिलिट्री टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया है, और बाल्टिक में नेटो ऑपरेशन बाधित करने का यह प्रयास। टावर्स के केबल काटे गए हैं, रूसी एजेंट्स पर तोड़फोड़ की आशंका है। 2 दिन पहले जर्मनी में DHL वितरण केंद्र में संदिग्ध पैकेज में धमाका हुआ था। अब इसका मतलब समझाइए सर। स्वीडन में ये टावर्स पर अटैक और रूस पर सीधी आशंका, क्या मान लिया जाए इससे, क्या समझा जाए इससे? स्वीडन तो अभी हाल ही में, अभी कुछ महीने पहले ही नेटो के अंदर गया था फिनलैंड के साथ। उसका कॉमन बॉर्डर है रूस के साथ, और सदियों से, जब से सोवियत संघ का समय था, तो आदान प्रदान होता रहता था। इनफैक्ट वहां पे वीजा की भी जरूरत नहीं पड़ती थी सोवियत सिटीजन को। क्रॉस करते थे, उधर से लोग आते थे, छुट्टी मनाने जाते थे, ये होता था वो होता, बहुत सी चीजें चलती थी आपस में। तो वहां पे रशियन स्पीकिंग प्रेजेंस काफी है, खासतौर बॉर्डर एरियाज में। और अगर रूस ने इनका प्रयोग किया है तो वह शाबाश रूस, आपने अपने जो लोग वहां बैठे हुए हैं उनको ये बता दिया, उनसे उन्होंने जो कुछ किया है, ये आप मैसेज दे रहे हैं कि भले नेटो में घुस जाओ, भले तुम 51st स्टेट बन जाओ अमेरिका का, जो आप मेरे इतने करीब हैं, जब मैं चाहूं आपको ठोक सकता हूं। ये मैसेज बहुत तगड़ा उसने फिनलैंड और स्वीडन को दिया है। ज्यादा उछलने की कोशिश मत करो, ये तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं
कि मैं क्या कर सकता हूं आपके देश में। अगर बड़ा एग्जाम्पल चाहते हो वो भी मैं दे दूंगा। उसके पास बहुत से लोग हैं वहां पे रशियन स्पीकिंग, रशियन ओरिजिन के, जो तबाही मचा सकते हैं रूस के समर्थन के साथ। बड़ी बात। सर, अगला सवाल मैं आपसे करूंगी इस बहुत बड़ी खबर पर, जहां रूसी सिक्योरिटी सर्विस की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला दावा किया गया है। रूस की जासूसी चीन कर रहा है, रूस की सुरक्षा के लिए चीन खतरा। रूसी सिक्योरिटी सर्विस की रिपोर्ट में यह दावा, जहां रूसी जासूसों की भर्ती कर रहा है चीन और रूसी इलाकों पर चीन की नजर है। एफएसबी की यह रिपोर्ट है। दीपक वोरा सर, आपसे ही वापस आकर इसको लेकर सवाल करूंगी और उसके बाद सिन्हा सर आपके पास। फिलहाल ये दावा सुनिए, रूस का दुश्मन चीन, चीन लगातार रूस की जासूसी कर रहा है, रिपोर्ट में यह दावा, और रूस में जासूसों की भर्ती भी कर रहा है चीन। रूस के सैन्य टेक्निक हासिल चीन करना चाहता है, रूसी वैज्ञानिकों से जानकारी हासिल करने की यह कोशिश मानी जा रही है। इसमें इंपॉर्टेंट है, आर्कटिक में रूस पर खुफिया जासूसी चीन कर रहा है। अब सर, एफएसबी की ये रिपोर्ट और इसमें बड़ा दावा, क्या वाकई चीन से बड़ा खतरा है ये? अब ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? बिल्कुल वोरा सर, क्योंकि रूसी इलाके पर कब्जे की प्लानिंग कर रहा है चीन, रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है। अब मैं आपको जस्ट गिव मी अ मिनट मैम। 10 साल पहले एक इंटरनेट फिल्म आई थी, रशिया बिट्रेड, और वो फिल्म बहुत सेंसेशनल हो गई थी। उसमें ये कहा गया था कि जो चाइना है, जिसकी आबादी रूस से 12 गुना ज्यादा है, और जो सोचता है कि रूस एक डाइंग पावर है, एक मर रहा है ये देश, मैं उसको हड़प करना चाहता हूं। तो ये जो फिल्म थी रशिया बिट्रेड, किस तरह से रूस का जो फार ईस्ट है, जो चीन के साथ लगता है, हल्के 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 वो उस पे खाने की कोशिश कर रहा है। वही तंबू और अरब का तंबू और उसकी ऊंट की बात है कि पहले ऊंट अपने पैर अंदर डालता है, फिर बॉडी डालता है, फिर अरब को बाहर निकाल देता है। China has total, I want to use the right word, मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। China has contempt for Russia। ये मर रहा है, इसके पास कुछ नहीं है। और रूसी आज से 15 साल तक पहले कहते जा रहे हैं ये चीन तो बेकार का है, कुछ भी नहीं है इसके पास, गरीब देश है, नंगे भूखे हैं, इनके पास क्या है। अब ये जो दोनों के बीच में दोस्ती हुई है मैम, इसको मैं कहूंगा मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस नहीं, इनकन्वीनियंस। रूस उसके पास गया क्योंकि उसके पास पैसा है, चीन उधर गया क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये दोस्ती चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगी। जिस तरह एलोन मस्क और वो क्या नाम है उसका, मैकडोनाल्ड ट्रंप के बीच में झड़प हो रही है, यही आप देखेंगे रूस और चीन के बीच में। और 1-2 साल के अंदर ये सब खत्म हो जाएगा। जब कोई भी रूस ने कोई नतीजा पहुंचा यूक्रेन वॉर में और नेटो के साथ, यूरोप के साथ उसने अपने संबंध सही करने की कोशिश की, चीन को वो बिल्कुल अलग कर देंगे। सो चाइना वांट्स रशिया के जो अंडर पॉपुलेटेड एरियाज हैं साइबेरिया में खासतौर से, इसीलिए वो ट्रेनिंग दे रहा है एटसेट्रा एटसेट्रा। और रूस चाहता है जो मुझे मदद इस समय मिल रही है, जब मैं लगभग अकेला हूं चीन से, वो मिलने दो, लेकिन मैं अपनी धरती को, अपने सिस्टम को कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा चाइना को। ये बर्दाश्त करते हैं एक दूसरे को, प्यार नहीं करते एक दूसरे से। बड़ी बात आपने बताई, लेकिन जो आपने जिक्र किया एलोन मस्क और ट्रंप का, तो एलोन मस्क को ट्रंप की बड़ी चेतावनी, यही अगली बड़ी खबर है, जहां मस्क को गंभीर परिणाम भुगतना होगा। ट्रंप का यह बयान, डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को फंड ना देने की वार्निंग। ट्रंप ने कहा मस्क से अब नहीं सुधर सकते हैं संबंध। हालांकि मस्क को ट्रंप की ये वार्निंग है क्या, इस बारे में एक्सपर्ट से भी एक बार फिर से करूं सवाल। उससे पहले एलोन मस्क को गंभीर नतीजे भुगतने की इस चेतावनी का मतलब क्या है? सिन्हा सर, सवाल आपसे, और साथ ही सवाल उस एफएसबी की रिपोर्ट के बारे में भी आपसे करूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आई है, क्योंकि एलोन मस्क को गंभीर नतीजे भुगतने की ये चेतावनी जो दी गई है, उसके मुताबिक डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को फंडिंग ना करने की वार्निंग। और ट्रंप ने कहा है कि अब मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं है। ट्रंप ने मस्क पर राष्ट्रपति के कार्यालय का अपमान करने का भी आरोप लगाया है। ट्रंप पर महाभियोग लगाने की मांग कर चुके हैं मस्क। एक और बड़ी खबर है, और इस बीच आपको बता दें, न्यूक्लियर दस्तावेज लीक, खतरे में मिडिल ईस्ट। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि अब ईरान के पास इजरायली परमाणु दस्तावेज। रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया, इजरायली परमाणु कार्यक्रम की ईरान को जानकारी। इजरायल के खुफिया दस्तावेज ईरान के कब्जे में है, और इजरायली परमाणु फैसिलिटी से जुड़े हजारों दस्तावेज चुराए गए हैं। इजरायली इंटेलिजेंस से जुड़े दस्तावेज भी ईरान के पास है। रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है, इजरायली न्यूक्लियर प्रोग्राम पर यह खतरा। ईरान ने इजरायली परमाणु प्रोग्राम की खुफिया जानकारी हासिल की है, और ईरान के पास इजरायल के परमाणु फैसिलिटी की जानकारी भी है। कई संवेदनशील दस्तावेज ईरानी इंटेलिजेंस के हाथ लगे हैं। इससे
आपको बता दें, बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि इजरायली इंटेलिजेंस से जुड़े हजारों दस्तावेज ईरान के पास हैं और ईरान के लिए जासूसी करने वाले 2 इजरायली की भी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि इजरायल का दावा यह है कि जानकारी लीक होने से पहले दस्तावेज हटा लिए गए, लेकिन अब यह दावा कितना बड़ा, कितना चौंकाने वाला है सिन्हा सर, क्योंकि इजरायली न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्या यह एक बड़ा खतरा माना जाए? देखिए सुरभि, ये जो इजराइल का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ये तो अनडिक्लेयर्ड है। उसको हम नहीं मानते जब हम लिस्ट में डालते हैं कि कौन कौन से परमाणु देश हैं, मगर सबको पता है कि विश्व में कि इजराइल के पास में न्यूक्लियर क्षमताएं हैं। 90 और माना जाता है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनके पास में। जिससे देखिए जो मेन चीज है कहाँ, न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस हैं वो जो उसका नेगेव का डेजर्ट है उस जगह में है, और वहां पर नाइट्रोजन में एक एयर बेस है जिसके अंदर में अमेरिकन रहते हैं। अभी थर्ड मिसाइल भी है वहां पर, दूसरे मिसाइल सिस्टम्स भी लगे हैं, मगर अभी हम हो रही है बात दस्तावेज की। तो दस्तावेज जो है ये इजराइल से ही, कुछ इजरायलीज इसमें शामिल हैं, खास करके जो अभी नए जनरेशन वाले हैं ये मिसाइल्स उनको देते हैं, मगर आप ये दस्तावेज में देंगे। देखिए आज के दिन में तो दस्तावेज एक्सचेंज होता है जब 2 देश हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान, सबको बताता है कि हमारे पास परमाणु क्षमताएं इतनी हैं, ये हैं। तो ये यदि इजराइल का कोई दस्तावेज उनके पास चला गया तो वो तो नहीं है कि परमाणु बम बनाने के दस्तावेज चले गए, ये होगा कि उनके पास क्या है, क्षमताएं कहाँ है, कहाँ पर उसके हैं। और ये एक तरह से यदि आप जाएंगे तो इवन मुझे पता है, ओपन सोर्स के अंदर तो नहीं है, पर जो लोग रखते हैं सामरिक ज्ञान उनको पता है कि क्या कैपेबिलिटी है, कितनी है, क्या कर सकते हैं, आप कितना बनाएंगे। तो है तो चिंता का विषय, मगर बात ये है आज क्यों ये लीक हो रहा है, क्यों ये बता रहे हैं, क्योंकि आपका ईरान इन चीजों को आप देखिए, खास करके ऐसे खबर आई थी कि 8 घंटे के अंदर में कभी भी इजराइल उसके ऊपर हमला कर सकता है। उसके जितने भी परमाणु फैसिलिटी है, 60% यूरेनियम इनरिचमेंट जो उसने किया हुआ, वो कहता है कि भाई नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के अंदर हम कर सकते हैं। मगर अभी IAEA का जो रिपोर्ट आया है कि 400 kg 60% है तो 10 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं। पहले कुछ दिन पहले आया था कि उन्होंने 90% इन्वेस्टमेंट कर लिया है, 3 से 4 बम होंगे। सो इज द रीजन सर, ईरान की जो न्यूक्लियर वार्निंग सामने आती है, इनका मतलब क्या है ये हम आपसे हमेशा समझते हैं। फिलहाल जिस रिपोर्ट का आपने जिक्र किया उसी की डिटेल इंफॉर्मेशन दे देती हूं, क्योंकि ईरान तैयार कर रहा है न्यूक्लियर वॉरहेड और 10 परमाणु बॉम्ब बना सकता है ईरान। ईरान ने किया 60% यूरेनियम संवर्धन। IAEA की रिपोर्ट जहां 400 किलो यूरेनियम का संवर्धन, और ईरानी अधिकारियों के हवाले से ईरान इंटरनेशनल का यह दावा है क्या, डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने। जहां रिपोर्ट में दावा यह कि ईरान ने 400 किलो यूरेनियम का संवर्धन किया है, ईरान ने 60% यूरेनियम संवर्धन हासिल किया है, 10 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना सकता है ईरान, और खमेनी ने न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखने का भी ऐलान कर दिया है और अमेरिका को सीधी चेतावनी देते हुए संवर्धन जारी ईरान रखेगा। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, जहां ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका जुटा है और सेंट्रल कमांड कर रही है हमले की तैयारी। USS कार्ल विंसन एयरक्राफ्ट कैरियर से हमले की यह तैयारी, जहां F-35 F-18 फाइटर जेट्स कर रहे हैं हमले की वॉर ड्रिल। वर्ल्ड एट वॉर की रिपोर्ट में अमेरिकी तैयारियों पर क्या दावा किया गया है, क्योंकि क्या ईरान पर हमले की यह तैयारी है, अमेरिका की सेंट्रल कमांड मिडिल ईस्ट में बड़ी तैयारी में जुटी हुई है, यही बड़ी खबर है। और खबर यह कि एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन हमले की तैयारी कर रहा है। USS कार्ल विंसन से F-35 फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं, F-18 फाइटर जेट्स हमले का सिमुलेशन कर रहे हैं। ईरान और अमेरिका समझौता ना होने पर हमले की ये आशंका और ज्यादा बढ़ गई है। अब मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की घंटी, बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि ईरान जहां न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रुकेंगे यह दावा कर चुका है, यूरेनियम संवर्धन जारी रहेगा। किस तरीके से, रिपोर्ट में क्या दावा किया गया हमने आपको बताया। वहीं इजराइल जो ईरानी परमाणु फैसिलिटी पर हमले की तैयारी में है, और अमेरिका जो कि समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की इस आशंका के बीच दीपक वोरा सर, ये तीनों स्टैंड हमने बता दिए, जहां तीनों के अपने स्तर पर युद्ध की तैयारी को लेकर बहुत बड़े दावे। दीपक वोरा सर, सभी लोग ये बात कर रहे हैं। मैम, एक बड़ी दिलचस्प मुझे खबर आई थी फ्रॉम माय फ्रेंड्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स कि ये जो ईरान के साथ अभी पंगा हो रहा है और एक कुछ हद तक डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच में झपड़ हुई है। एलन मस्क चाहता था कि मैं ईरान से कमर्शियल ट्रेड करूं
उनके तेल सस्ते दाम पर खरीद के मार्केट प्राइस पे उसको बेचे, और ईरान भी राजी हो गया था इस मानने पर कि शायद ट्रंप कोई एलोन मस्क बोल पाएगा कि भाई टाइगर थोड़ा शांत हो जाए, लेकिन ये बात हुई नहीं है। तो ईरान अब थोड़ा नाराज है, उसको मान लिया है, वो भी अब समझ गया है कि मुझे अकेले करना है जो कुछ करना है, ना मैं रूस पे निर्भर रहूंगा ना मैं चाइना पे रहूंगा। ये लोग जब समय आएगा अपने डायरेक्ट अरेंजमेंट्स कर लेंगे पश्चिमी देशों के साथ, और मैं लटका रह जाऊंगा त्रिशंकु की तरह। सो दे विल गो इट अलोन। और ये भी वो समझ गए कि अभी तक नॉर्थ कोरिया पर अगर जापान ने या किसी और साउथ कोरिया ने या पश्चिमी देशों ने हमला नहीं किया है, वो इसलिए है कि नॉर्थ कोरिया के पास परमाणु हथियार है। तो मुझे परमाणु हथियार चाहिए। वेरी वेरी क्लियर मैसेज फ्रॉम ईरान। राइट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बोरा सर, थैंक यू सिन्हा सर, आज हमें जुड़ने के लिए। और इन तमाम चेतावनी और वार्निंग्स के बीच क्या मतलब है, आने वाले वक्त में क्या संकेत है, यही हमने जानने की कोशिश की।